हर इंसान के जीवन में एक ऐसा टाइम आता है जब उसको लगता है कि जो वो बन चुका है उसका उसको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। उसको अपनी सेल्फ आइडेंटिटी पर डाउट होने लगता है कि क्या मैं सिर्फ इतना ही हासिल करने के लिए ये इंसान बना था जो मैं हूँ। चाहे वो आदतें हो, थॉट पैटर्न्स हो, ऐसा लगता है एक बेहतर वर्जन बनने से रोक रहे हैं। मेरी बात मानोगे अगर मैं कहूँ कि ऐसे में आगे बढ़ने के लिए उस इंसान को खुद को मार देना चाहिए। मार देना लिटरली नहीं, एक फीनिक्स की तरह। तो हम शुरुआत करेंगे खुद के रीमेन्स ढूंढने में। क्या है जो पूरी तरह से सड़ चुका है? ऐसा क्या है जो तुम्हें महसूस करवाता है कि अब तुम रास्ते नहीं चुन रहे, रास्ते तुम्हें चुन रहे हैं? जैसे एक टेस्ला गाड़ी ऑटो पायलट पर चल रही हो, और जब ऑटो पायलट पर कोई भी चीज़ चल रही होती है तो वो एक ही लूप में चल सकती है। जितना रास्ता मैप में उसको दिखाया गया है, हर बार वही सेम जगह पहुंच जाओगे। बट हम सब लोगों की मंजिलें अलग हैं। ऐसे ही आइडेंटिफाई करना होगा कि तुम्हारी लाइफ के वो कौन से पैटर्न्स हैं जो तुम्हें पीछे खींच लेते हैं। हर किसी के केस में अलग तरह की फेलियर्स, टॉक्सिक हैबिट्स होती हैं। एग्जाम्पल के लिए एक लड़का है आयुष, जो कभी सिंगल नहीं रह पाता। एक जगह से ब्रेकअप होता है तो अपना बिजनेस वगैरह सब भूलकर सिर्फ इसमें लग जाता है कि प्यार चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, जिसमें डिस्ट्रैक्शन होता है। अच्छा खासा टाइम रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने में जाता है और फिर उसको मेंटेन करने में, और फिर जब दिल टूटता है तब खुद को संभालने में। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिससे मे बी कुछ लोग रिलेट कर पाए। अब देखो, ये चीज़ों ने लाइक रिलेशनशिप में एंटर करना, खुद को नए इंसान के लिए इम्प्रूव करना, सब हमारे लिए हेल्पफुल होता है एक टाइम तक, जब तक ये हमें बेहतर बना रहा होता है। इसी तरह हर किसी के लिए बहुत अलग चीज़ें हो सकती हैं जिन्होंने एक टाइम तक तुम्हें सर्व किया, बट अब अगर तुम उनसे चिपके रहे तो मैप में उतनी ही जगह गोल गोल घूमते रहोगे। तो सोल्यूशन क्या है? आइडेंटिफाई करो। आयुष के केस में वो एक जगह से कंफर्ट ले रहा था, बस उसको महसूस होता रहे कि उसके पास एक पार्टनर है। बाकी सब अगर चला भी गया तो वो पार्टनर रहेगा। वो इस लूप में जीने की वजह से बाकी सब बना ही नहीं पा रहा था अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। जो पोटेंशियल उसके अंदर था स्पाइडरमैन बनने का, उस पर उसने सिर्फ लिमिटेड काम किया क्योंकि पीटर पार्कर बन के सेफ प्ले कर रहा था वो। बट इवेंचुअली वो जितनी पावर्स गेन कर सकता था उतना नहीं बढ़ा पाया, और उसके पास एंड में मेरी जेन भी नहीं रही। अब इस एग्जाम्पल को भूल जाओ लड़की वाले, ये सिर्फ इसलिए था कि आप बात की गहराई को समझ पाओ। हर कोई अलग लूप में हो सकता है। अब अगर तुम्हें अपनी लाइफ में ऐसे सड़े गले हैबिट्स मिल चुके हैं तो उनको लिखो कागज पर, सबकी लिस्ट बनाओ और पैटर्न आइडेंटिफाई करो। और अब सबसे दर्दनाक काम है, आग लगा दो इन पैटर्न्स को। इनको दिमाग में उतार लो, चाहे गजनी की तरह पूरे शरीर पे लिख लो, बट इनमें से कुछ भी रिपीट नहीं करना है। ऐसा अगर कर लिया तो ही कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग हो पाएगी। तुम्हारी जो करंट सेल्फ है उसकी लिमिटेशंस तभी खत्म होंगी जब उसकी पहचान को मार दोगे। इस रियलिटी को एक्सेप्ट करो कि अब अनलर्न करने का समय है। जैसे फीनिक्स को कई कल्चर्स में माना जाता है कि वो अपनी राख से जन्म लेता है, बट पहले जलना भी पड़ता है उसके लिए। मियामोटो मुसाशी के हिसाब से फीनिक्स की तरह तुम्हें भी अगर रीबॉर्न होना है तो जलने की प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। सोच रहे होगे कि अगर खुद को जला दिया तो बचेगा क्या? राख में क्या मिलेगा? राख में मिलेगी परछाई, शैडो, अकेलापन, और खुद को रीडिफाइन करने का मौका। नए पर्सपेक्टिव्स को अडेप्ट करके खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मजबूत न्यूरोप्लास्टिसिटी और तगड़ा डिसिप्लिन। अब फाइनल स्टेप है पहली उड़ान। अपना मिशन क्रिएट करो, पर्पस और डायरेक्शन को फिक्स करो। ये तब तक करना पड़ेगा जब तक सब कुछ जलाकर तुम्हारी एक यूनिक आइडेंटिटी नहीं बन जाती। पूरी दुनिया जिम कैरी, ओशो, अमिताभ बच्चन, एमिनेम, मोहम्मद अली, रोनाल्डो, इनको कॉपी करती है। क्यों? क्योंकि ये सक्सेसफुल लोग हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को तब तक घिसा जब तक वो यूनिक नहीं बन गई। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए कीप थिंकिंग। और अगर आपने फिनिक्स मेथड को यूज़ करके कोई प्लान बनाया है तो उसको कमेंट करो, जिससे बाकी लोगों की भी हेल्प हो पाए।